नमस्ते। न्यूज रूम की गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज न्यूज रूम में हमारे गर्मा गर्मी पर चर्चा का विषय है कि बेहतर प्रधानमंत्री कौन साबित हो सकता है। क्या राहुल गांधी को अब नेतृत्व की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में सौंप देनी चाहिए या फिर प्रियंका गांधी के लिए बैटिंग करने वाले कांग्रेसी नेताओं को राहुल गांधी को ही नेता मानना पड़ेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता हैं इमरान मसूद। उन्होंने एक बयान दिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं होता अगर देश की कमान प्रियंका गांधी के हाथ में होती। हालांकि दबाव पड़ा और फिर स्पष्टीकरण देना पड़ा और कहा गया कि नेता तो राहुल गांधी ही हैं। लेकिन इससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि कांग्रेस में अब दो विचारधाराएं जो हैं आकार ले रही हैं और एक तरफ राहुल गांधी का खेमा बनता दिखता है और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के समर्थकों का खेमा। राहुल गांधी परिवार में दामाद रॉबर्ट वाड्रा वो भी अपनी पत्नी और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी की भूमिका को बड़ा मानते हैं और कहते हैं कि उनका आने वाला भविष्य बड़ा होगा। चर्चा इसी पर होगी गर्मा गर्मी में तमाम न्यूज रूम के साथियों के साथ। और सबसे पहले ओपनिंग रिमार्क कमेंट लेंगे हम नीरज जी के साथ। नीरज जी, कांग्रेस को कवर भी किया आपने और तमाम तरह के आपके पास एक्सपीरियंस भी रहे कांग्रेस को देखते हुए। कांग्रेस की कार्यप्रणाली में क्या ये मंजूर कर लिया जाएगा एक दिन की राहुल गांधी से बड़ी नेता प्रियंका हो सकती हैं? देखिए, एक दिन क्या होगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की तारीख में ये बहस बेमानी है। आज की तारीख में इस बहस को बेवजह हवा मिलती है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ आपके पास आता हूं कि 2009 के आसपास की टाइम का वक्त है। उस वक्त प्रियंका गांधी जो हैं सिर्फ रायबरेली में अपनी माँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार किया करती थी और वहीं तक महदूद थी, या थोड़ा बहुत अमेठी में। तो हम 2009 का चुनाव कवर करने गए थे, तो एक कांग्रेस के नेता से हमने कहा कि कांग्रेस प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी क्या? तो उन्होंने कहा कि 1998 के चुनाव से इस देश का मीडिया प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा रहा है और 2009 आ चुका है। 2009 के बाद 2014 आ गया। 2014 में इस तरह की चर्चाएं चलने लगी कि प्रियंका गांधी कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगी क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कानूनी केस हैं। अब बीजेपी का राज आ गया है तो ये तो कांग्रेस पार्टी को बहुत उल्टा दांव पड़ जाएगा। लेकिन 2019 में प्रियंका गांधी की भूमिका को बढ़ाया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश का एक चार्ज दिया गया, जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह से फ्लॉप रही, अलग कहानी है। खैर, 2024 में प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा और वो सांसद हैं। अब प्रियंका गांधी की ये बहस, जैसा मैंने बताया कि ये बरसों पुरानी बहस है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी का अक्स प्रियंका गांधी में दिखता है। पूरी देश की कांग्रेस उनके साथ ज़्यादा अपना रिश्ता देखती है। ये बहसें बहुत पुरानी हैं। प्रियंका गांधी खुद कह चुकी हैं कि राहुल गांधी ही पार्टी के नेता हैं। राहुल गांधी 2024 तक मुझे लगता है 4 या 5 बार के सांसद हो चुके हैं। प्रियंका गांधी की बहुत लेट एंट्री है एक्टिव पॉलिटिक्स में। ये बात सिर्फ एक इसके दो पहलू मैं देखता हूँ। एक तो इसका एक भावनात्मक पहलू है। प्रियंका गांधी की एक अच्छी हिंदी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनकी नज़दीकी, ये तमाम चीज़ें हैं जो उन्हें एक लीडर के तौर पर थोड़ा ज़्यादा वजनी बनाती हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह मुझे ये लगती है कि ये चर्चा जैसे ही उठती है बीजेपी की तरफ से इसे सबसे ज़्यादा हवा दी जाती है। बीजेपी को ये बहुत बुरी तरह से सूट करता है। बीजेपी को राहुल गांधी को हैंडल करना इस वक्त प्रियंका गांधी को हैंडल करने से ज्यादा मुश्किल लगता है। अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर, गांधी परिवार के अंदर किसी तरह की दरार को दिखाया जा सके लोगों को, ये बीजेपी को सूट करता है। तो मेरा ये मानना है कि ये एक आज की तारीख में ये बेकार की बहस है। कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल आज की तारीख में राहुल गांधी ही हैं। आप कोई मीन मेख राहुल गांधी की कार्यप्रणाली पर निकालते रहिए, चुनावों का प्रदर्शन देखते रहिए, वो तमाम अलग बातें हैं। मैं एक बात और कह दूं कि जहां भी डायनेस्टी पॉलिटिक्स होता है, वहां पर जिस तरह की लड़ाइयां हमने देखी हैं, हम अभी तक कांग्रेस पार्टी में वो नहीं देख पाए। आप अभी अखिलेश यादव की बात हो रही थी। मुलायम सिंह यादव के रहते रहते हमने समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के अंदर तलवारें खींचे देखी हैं। अभी आप शिवसेना की बात कर लीजिए। शिवसेना में किस तरीके से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लेकर ये विरासत के बंटवारे की लड़ाइयां हमने देखी हैं, और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में ये
उदाहरण बिल्कुल आप इसकी तुलना उससे नहीं कर सकते हैं। ये बाहर से दी जाने वाली हवा है जिसे मौका मिलते ही बीजेपी और ज़्यादा आग में घी डालने का काम करती है। ठीक है। रजत, आपका क्या ओपनिंग रिमार्क है? वाकई में कांग्रेस के अंदर खींचातानी है या कोई परेशानी नहीं है, या वाकई में अब आप देखते हैं कि एक नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? देखिए, चूंकि बात इमरान मसूद से शुरू हुई तो मैं इमरान मसूद की बात बताता हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जितने आपको कांग्रेस के नेता मिलेंगे वो मुख्य तौर पर प्रियंका गांधी के करीब मिलते हैं। कि उसकी वजह यह रही है कि प्रियंका गांधी लंबे समय तक महासचिव रही और उनका प्रभार उत्तर प्रदेश में रहा और उत्तर प्रदेश में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते रहे। और जो भी आपको नेता मिलेंगे वो चाहे इमरान मसूद हों, चाहे अन्य आप बालकृष्णन थे एक जमाने में, हाँ, जो भी उत्तर प्रदेश के नेता हैं लगभग वो प्रियंका गांधी के करीब पाते हैं। और उसकी एक वजह वही है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में एक बेसिक अंतर है। उसके लिए मैं नीरज सर का एक किस्सा चुरा लेता हूँ। इनकी ही रिपोर्टिंग का किस्सा है कि रिपोर्टिंग का एक समय था रायबरेली का और ये लोग जा रहे थे पैदल, रिपोर्टर्स। कोई नेता किसी को पूछे, कोई तुक बनता नहीं है। प्रियंका गांधी की गाड़ी गुजरती है और वो रुकती हैं और एक व्यक्ति दौड़कर आता है और पानी की बोतलें और कुछ सामान, क्योंकि सुबह से शाम तक हो गई थी। तो प्रियंका गांधी के पास एक जेस्चर है और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो लोग काम करते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो अपने आप को प्रियंका गांधी से ज़्यादा करीब पाते, क्योंकि वो ज़्यादा टच में थे। लेकिन अच्छा व्यक्ति होना, अच्छा नेता होने की गारंटी नहीं है। हाँ, मैं फिर अब बता रहा हूँ। दूसरी बात है, तस्वीरों की बात कर लेता हूँ। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो बात होती है, अंतर क्या है और राहुल गांधी को क्यों कांग्रेस या बोलिए कांग्रेस में वो नेता हैं। अभी आपने देखा कि एक मीटिंग हुई जो कि औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें प्रधानमंत्री थे, अमित शाह थे, गृह मंत्री थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे। उसमें ये कहा गया कि एक व्यक्ति नहीं है, राहुल गांधी, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो जा सकते थे, लेकिन वहाँ पर प्रियंका गांधी मौजूद थी। जब एक शादी समारोह में देश के तमाम नेता पहुंच जाते हैं, तमाम लोग पहुंच जाते हैं, एक व्यक्ति नहीं पहुंचता है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी चूंकि वो उसी तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं जो आपको आइडियोलॉजिकल ज़्यादा सही नज़र आती है आपके व्यक्तिगत स्वभाव से। हो सकता है व्यक्तिगत तौर पे आपसे बातचीत में अलग हो, लेकिन वो उस आइडियोलॉजी के खिलाफ बात कर रहे हैं जो इस वक्त देश में बहुमत में है या कहीं सत्ता में है। तो बातचीत के आधार पे बात अलग है, स्टैंड लेने की बात ज़्यादा है। और रही बात इमरान मसूद की, मैं कह रहा हूँ इमरान मसूद तो वो नेता हैं कि जिनको ज़्यादा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के प्रधानमंत्री ज़्यादा जो क्या कहते हैं उनको महत्वाकांक्षा, वो सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, उसमें ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नज़र है। तो आप वो देखिए कि उनके बयान का क्या मतलब हो। वही इमरान मसूद हैं जो कभी कुछ और भी कह देते हैं। मायावती की से निकलना होता है तो मायावती की पार्टी में आके मायावती के खिलाफ इंटरव्यू दे देते हैं, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना देते हैं। तो तमाम बातें वो इंटरव्यू देकर गए थे, कहे थे कि अब देखिएगा क्या होता है। तो वो इमरान मसूद हैं, वो अपने आप को मीडिया में रखना जानते हैं और वो उस तरीके की बयानबाजी देते रहते हैं। तो आपने कभी उनको फोन लगा के नहीं पूछा कि क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? कांग्रेस नेतृत्व ने डांट लगा दी, उनको सफाई देनी पड़ी। पता नहीं सफाई दी है, डांट लगी है कि नहीं लगी है ये अलग बात है। बिना डांट के कोई सफाई देता है? खैर, संदीप जी, कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका की स्थिति क्या वाकई में बन रही है या बनाई जा रही है, या इसके आगे भी कुछ है? देखो, हर नेता के विरोधी होते हैं और समर्थक होते हैं, हर पार्टी में होता है। और राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं है कि कोई इमरान मसूद ही हैं। शशि थरूर को देख लो, उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग रहती है राहुल गांधी से। प्रियंका चतुर्वेदी पहले प्रवक्ता थी कांग्रेस की, वोट के शिवसेना यूबीटी में चली गई, तो वो भी उनके भी जो विचार थे वो अलग थे राहुल गांधी से। तो मतभेद तो कांग्रेस में कोई नई बात नहीं है, चलते आ रहे हैं। अब आते हैं नेतृत्व के ऊपर। नेतृत्व पे सवाल है, ये तो है ही भाई, चुनाव कोई जीत नहीं। अब परफॉर्मेंस, हर व्यक्ति को परफॉर्मेंस चाहिए, और परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो अगली पीढ़ी होती है वो ऊपर आना चाहती है, जैसे इमरान मसूद हो गए। इन सबको अपना भविष्य लग रहा है कि प्रियंका गांधी में दिख रहा है। हो सकता है कि उनको लगता है कि प्रियंका गांधी ज़्यादा मजबूत हो सकती हैं। अब ये तो पार्टी का अंदरूनी मसला है, कौन बनेगा, ये बनेगा, ये तो पार्टी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन एक पूरे उस पर अगर हम एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो राहुल गांधी के मुकाबले प्रियंका अभी उसको वो आजमाया नहीं है लोगों ने इतना, जितना कांग्रेस राहुल गांधी को लंबे समय तक आजमा चुकी है। तो थोड़ा एज हो सकता है, एक महिला के नाते थोड़ा एज हो सकता है उनको। एक उनका वो जो इंदिरा गांधी का जो जेस्चर था, सेम उनके जेस्चर से वो होता है, तो ये थोड़ा सा उनके लिए प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट हर व्यक्ति नेता बोलता है। अब आते हैं डिलीवरी पर। डिलीवरी का मामले में
अभी तक दोनों ही मामला, अभी कोई इतनी बड़ी डिलीवरी, कोई ऐसा कुछ ना तो वादा किया दोनों ने, ना तो राहुल गांधी देश की जनता को समझा पाए कि मैं ये करवा दूंगा, ना ही प्रियंका गांधी कोई ऐसी चीज़ इतना बड़ा कुछ कर पाई जिससे देश की जनता उनसे इन्फ्लुएंस हो जाए, या जेनजी इन्फ्लुएंस हो जाए, या युवा हो जाए, या कोई एक वर्ग हो जाए, व्यापारी वर्ग हो जाए, या कोई स्टूडेंट वर्ग हो जाए। ऐसा कुछ, ऐसी चीज़ प्रभावित दोनों नेताओं में कहीं नहीं दिख रही अभी तक। बस ये है कि ठीक एक गांधी परिवार का जो एक ठप्पा है, उस परिवार से जुड़े लोग हैं, उसी की वजह से ये इतने ऊंचे उस पर एकदम से आ जाते हैं, मतलब इतना बड़ा गेस्चर बन गया है। उसके अलावा इनकी पर्सनल कैपेबिलिटी, व्यक्तित्व के ऊपर कोई ऐसी चीज़, इन्होंने ऐसी चीज़ नहीं करी जो एकदम से आ जाए। क्योंकि कांग्रेस में ऐसा नहीं, लीडर तो कांग्रेस में बहुत पुरानी, इतने 1902 से लेकर इतने सालों से, जब से कांग्रेस बनी है, सालों से आ रही है, और बड़े बड़े नेता हैं इसमें, और उनको ऊपर आना सीधा गांधी परिवार ही होता रहता है। तो ये भी एक सोचने का वो है। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मेरे बच्चे रिहान और मियारा करते दिखें, जैसे अभी वो रिहान और मियारा अगली पीढ़ी आ जाएगी, राहुल के मतलब भांजे भतीजे आ जाएंगे, तो जो भांजे भांजी जब हो सकता है वो करें। तो ये तो एक पूरा एक तरीके से लीगेसी चल रही है इनकी। पार्टी एक तरीके से चलती है लोगों से, लेकिन ये इसको पारिवारिक तौर पे चलाया जा रहा है, और नेता भी उसी तरीके से बयान करते हैं। उनको भी पता है कि हमारा भविष्य कौन तय करेगा। अब मसूद को लग रहा है प्रियंका गांधी उनका भविष्य तय करेंगी एज ए लीडर, और जो कांग्रेस राहुल गांधी के खेमे के नेता, उनको लगता है कि राहुल गांधी उनका भविष्य तय करेंगे। तो जीवन भर मुझे लगता है कि कांग्रेस में जितने भी नेता, उनका भविष्य गांधी परिवार ही तय करता रहेगा। अगली पीढ़ी की जो मियारा और ये रिहान है वो तय करेंगे। ठीक है। तो अब ये तो संदीप जी की राय हो गई कि आपस में ही बहुत कुछ है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। अमीश, आप कैसे देखते हैं, ये लड़ाई वाकई में एक शेप ले रही है, या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, या वाकई में ये चीज़ें हो रही होती हैं और इसका आभास देरी से होता है? देखिए ऋषि, ये जो सवाल है ना, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कौन बेहतर, या राहुल नेतृत्व करें या प्रियंका गांधी नेतृत्व करें, ये सवाल दो मंशा से पूछा जाता है। एक मंशा जो शायद इमरान मसूद की होगी, जो संदीप जी भी इशारा कर रहे थे कि क्लोजनेस होती है नेता के साथ अपने, तो हम एक नेता के साथ खड़े होते हैं, और इतना लोकतंत्र किसी पार्टी में होना चाहिए कि हम कह सके कि मेरा नेता अगर प्रतिनिधित्व करे तो ज़्यादा अच्छा करेगा। ये थरूर के लिए भी कोई कह सकता है कांग्रेस में, ये सचिन पायलट के लिए भी लोग कहते हैं कांग्रेस में, ये अशोक गहलोत के लिए भी लोग कहते हैं कांग्रेस में। तमाम ऐसे नेता हैं जिनके बारे में कहा जाता है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस है, उनके लिए भी कहा जाता है। तो एक मंशा तो ये है कार्यकर्ताओं की, जो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बढ़िया करे, तो किस नेतृत्व में बढ़िया करेगी, इसको लेके उनकी अपनी अपनी एक राय है। दूसरी मंशा, जिसके ऊपर नीरज जी ने भी टिप्पणी की, दूसरी मंशा ये होती है कि हम एक मैन्युफैक्चर्ड लड़ाई दिखाएं राहुल वर्सेस प्रियंका की। आज तक का कोई एक दृश्य नहीं है भारतीय राजनीति में, जब से ये दोनों भाई बहन एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, कि कोई एक कन्फ्रंटेशन का दृश्य दिखा दिया जाए। जबकि भाजपा की वर्तमान लीडरशिप के अंदर 10 दृश्य हैं कन्फ्रंटेशन के। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री पद के नाम के दावेदारी से लेकर, या अटल आडवाणी के काल से लेकर अभी तक चले आएंगे, तो 10 दृश्य, उत्तर प्रदेश बनाम दिल्ली की लड़ाई पर बात कर ली, योगी बनाम अमित शाह की, तो 10 दृश्य ऐसे बनेंगे जो कन्फ्रंटेशन के दृश्य हैं विद इन पार्टी। लेकिन एक दृश्य नहीं है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के बीच में कोई कन्फ्रंटेशन हो रहा हो। मैं अभी इंदिरा गांधी से जुड़े कुछ संस्मरण पढ़ रहा था, और ये आज ही पढ़ रहा था। संस्मरण ये था कि जब इंदिरा गांधी को जेल भेज दिया गया, ज़बरदस्ती सदन में इस्तीफा दिलवाकर, मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता पार्टी की, और इंदिरा विदेश दौरे से वापस आई थी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, और उनको संसद में इस्तीफा दिलवाया गया, और इंदिरा ने कहा संसद से निकलते हुए कि मैं एक दिन लौट कर आऊँगी, और फिर वो अगले दिन वो जेल चली गई। जब वो जेल में थी तो एक दिन सोनिया गांधी और राजीव गांधी उनसे मिलने गए, तो इंदिरा ने पूछा बच्चे कैसे हैं, बच्चे जब वो कह रही थी तो वो उनका राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनका तात्पर्य था। तो राजीव ने कहा कि प्रियंका आपसे मिलना चाह रही थी, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि प्रियंका को लेकर जरूर आना, उसे ये देखना चाहिए कि गांधी परिवार के लोग जेल में भी बहुत ज़्यादा सहजता से पाए जाते हैं, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक। वो इशारा कर रही थी कि भविष्य की राजनीति का, कि हो सकता है कि तुम लोगों को भी जेल जाना पड़ेगा इस देश में राजनीति करते करते। तो प्रियंका गांधी को जब हम इंदिरा गांधी से तुलना कर रहे होते हैं, जो कि आपने संदर्भ दिया कि इमरान मसूद बांग्लादेश वाली जो बात कह रहे थे, तो लोग देखते हैं छवि, जो कांग्रेस के सिंपैथाइजर हैं, कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, या कांग्रेस के वोटर हैं, उनको उनमें प्रियंका गांधी के अंदर इंदिरा गांधी की एक छवि दिखाई देती है। वो छवि जो देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को हमेशा से ये प्रेरित करती है कि लौह पुरुष ही नहीं होता है, लौह महिला भी होती है।
एक ऐसी प्रधानमंत्री एक ऐसे सब कॉन्टिनेंट से, एक ऐसे देश से जहाँ की साक्षरता दर तब क्या थी और क्या नहीं थी, जहाँ की प्रगति दर क्या थी और क्या नहीं थी, देश दुनिया ने देखा कि एक महिला प्रधानमंत्री बन सकती है। ये जो प्रेरणा इंदिरा गांधी महिलाओं को देती हैं, तो एक बड़ा तबका है जिसको ये प्रेरणा लगता है कि प्रियंका जरूर इसका एक रिफ्लेक्शन लेकर आएंगी। और नाक नक्श भी मिलते हैं प्रियंका गांधी के अपने दादी से। तो ये सारी चीज़ें प्रियंका गांधी को लेकर एक माहौल क्रिएट करती हैं। लेकिन मैं नीरज जी की उस बात के साथ जरूर जाना चाहूँगा, फिर हम लोग आगे इस पर चर्चा करेंगे, कि ये एक मैन्युफैक्चर्ड राजनीति है जो बीजेपी को सूट करती है। और इसलिए इस सवाल को इस तरीके से पूछा जाता है कि राहुल वर्सेस प्रियंका में कौन बेहतर, जबकि वो एक टीम है। वर्सेस का मामला तो भाजपा में चल रहा है कि अमित शाह वर्सेस योगी में कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा मोदी जी के बाद। ठीक है, ठीक है। तो रूपक जी, आपकी क्या विवेचना कहती है तस्वीरें देखकर, खबरें देखकर, तमाम चीजों को लेकर? ये बीजेपी को सूट करने वाली एक लाइन है। और जब प्रधानमंत्री और संसद सत्र के बाद जब एक मीटिंग हुई, इसमें प्रियंका गांधी को देखा गया। अगर राहुल गांधी उस मीटिंग में नहीं थे तो डिप्टी लीडर गौरव गोगोई उनको वहाँ होना चाहिए था। कांग्रेस के बाकी नेता और विपक्ष के नेता भी थोड़े दूर उसी हॉल में बैठे थे। प्रियंका गांधी उसी कारपेट के आसपास बैठी थी जहां प्रधानमंत्री बैठे हुए थे। तो ये बीजेपी को सूट करता है। लेकिन मसला ये है कि क्या बीजेपी ये स्वीकार कर रही है जो जश्न मनाया गया कि, और मैं सुन रहा था पूनावाला साहब बीजेपी के, वो कह रहे थे कि वो नारा चल रहा है राहुल हटाओ प्रियंका गांधी को लाओ। तो क्या बीजेपी को ये सूट कर रहा है कि प्रियंका गांधी आ जाएंगी तो फिर बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को हराने की स्थिति में होंगी? राहुल गांधी लंबे समय से एक टैग लेके घूम रहे हैं जिससे छुटकारा मिल नहीं पा रहा है कि वो चुनाव जिता नहीं पा रहे हैं इतने लंबे समय तक। लेकिन ना, नेता राजनीति में नेता बनाने से नहीं बनते, नरेंद्र मोदी बनाने से बने हुए नेता नहीं हैं। एक अपॉर्चुनिटी होती है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको एक्सेप्ट करना होता है। इस समय जो चैलेंज चल रहा है बीजेपी वर्सेस रेस्ट, उस रेस्ट में राहुल गांधी निर्विवाद तरीके से पूरे विपक्ष के सबसे सॉलिड चेहरा हैं जो मोदी विरोध और बीजेपी विरोध का चेहरा है। प्रियंका गांधी को मौके ऐसा तो नहीं है कि मिले नहीं, उत्तर प्रदेश में मिला, लोकसभा चुनावों में मिला और स्टेट में भी किया, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अब उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि कांग्रेस का कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो उन्होंने नाम यात्रा निकाली थी, ये कैसे गारंटी मान लिया जाए कि उससे कांग्रेस संगठन जो है उसमें कहीं से कोई जान नहीं आई होगी जिसका रिजल्ट 2024 के चुनाव में दिखा होगा। तो अभी ये मसला है नहीं कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, ये फैसला लास्ट दिन तक ये राहुल गांधी पर ही निर्भर है कि वो या प्रियंका गांधी। ठीक है, ठीक है। तो इस पर एक सवाल मेरा ये है, आप सबसे है, और एक एक करके जो है वो हम सवाल जवाब चाहेंगे। रजत शुरू करना चाह रहे हैं इस राउंड में। तो सवाल ये है रजत कि राहुल गांधी होते हैं, खबरें बनती हैं सेशंस जब चल रहा होता है तो, लेकिन इस बार क्या हुआ कि राहुल गांधी सेशन के दौरान जो है कई मौक़ों पर नहीं थे और प्रियंका ने मोर्चा लीड किया। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जितनी ज़्यादा खबरों में होते हैं उससे ज़्यादा प्रियंका की विजिबिलिटी रही। प्रियंका के भाषण जो है वो वायरल हो गए। राहुल भी कहीं ना कहीं प्रियंका के स्पीच को इंडोर्स करके चले गए एक बार कि प्रियंका का भाषण सुना क्या आपने, जब बोलेगी तो वो सुनिएगा, जो वो रेफरेंस दे रहे होते हैं। तो जिस तरह की परिस्थिति है और जिस स्थिति में इस वक्त प्रियंका एज अ गुड ऑरेटर दिखाई पड़ रही हैं, एज अ गुड लीडर दिखाई पड़ रही हैं, तो क्या उनके लिए ये रास्ता साफ नहीं होता हुआ दिख रहा है कि वो कहीं ना कहीं राहुल को ओवरशैडो कर दें? देखिए, आपका सवाल बहुत लोडेड है, इस पर मैं इसको धीरे धीरे लोड हटा देता हूँ इसका। कम शब्दों में, चूंकि वक्त की चुनौती है हमारे सामने, बिल्कुल कम शब्दों में बात करूंगा मैं। क्या है कि आप ये कहते हैं कि अमित शाह के भाषण ने नरेंद्र मोदी को ओवरशैडो कर दिया। क्या आप ये कहते हैं कि जेपी नड्डा के भाषण ने नरेंद्र मोदी को ओवरशैडो कर दिया? आप नहीं कहते हैं। आप ये कहते हैं कि बीजेपी के पास कई नेता हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हैं, असम में हेमंत बिश्व शर्मा हैं, सदन में अमित शाह बोलते हैं, राजनाथ सिंह बोलते हैं। ये होता है और यही कांग्रेस में है। और राहुल गांधी ने वही कहा कि आप प्रियंका गांधी को सुनिए। सिर्फ राहुल गांधी नहीं है कांग्रेस में बोलने के लिए, आप तरुण गोगोई को सुनिए, गौरव गोगोई को सुनिए, माफ़ कीजिएगा। तो दरअसल क्या है कि कांग्रेस को भी दिखाना है कि उनके पास भी बहुत सारे नेता हैं जो बीजेपी के आरोपों को, उनके प्रोपोगेंडा का जवाब दे सकते हैं, और उसमें प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता है। अब रही बात, आपने लीडर की बात की, आपने कहा ऑडिटर और लीडर दोनों में बहुत अंतर है। लीडर क्या है?
लीडर ये है कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बिहार में एक व्यक्ति जो है वो ट्रेन में एकदम दबा कुचला हुआ, बाथरूम में सोता हुआ किसी तरीके से 48 घंटे बाद बिहार पहुंचा और उससे लोगों ने पूछा कि वोट किसको दीजिएगा, तो बोले कि ये ट्रेनवा हमारे ऊपर से गुजर जाएगी तब भी हम नरेंद्र मोदी को ही वोट देंगे। ये होता है लीडर। यही स्थिति राहुल गांधी की है। आज आप एक खास वर्ग में ये देखेंगे कि एक व्यक्ति जो है वो लीडर है जिसके कहने पर आपको भीड़ दिखेगी। जब वो कन्याकुमारी से लेकर भारत यात्रा करता है तो आप उसके साथ लोग जुड़ते नजर आते हैं। ये कोई और नहीं कर रहा, ये राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव जिताएं हराएं वो अलग बात है, लेकिन मास लीडर वो होता है जिसके खड़े होने पर भीड़ इकट्ठा हो जाए। तो राहुल गांधी वो हैं। प्रियंका गांधी अभी वही बात है कि वो अभी पॉलिटिक्स में आई हैं और उनको अगर कांग्रेस आगे बढ़ा रही तो इसका ये मतलब नहीं कि राहुल गांधी के खिलाफ बढ़ा रही है। उनके यहाँ भी अलग अलग किस्म के नेता आगे बढ़ा। ठीक है, रूपक आप क्या सोचते हैं इस बारे में? नहीं, मुझे लगता है प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी में एंट्री ही बहुत लेट कराएगी, फॉर्मल एंट्री। ठीक है, अगर वो जैसा नीरज किस्सा बता रहे थे 98 का जो समय था, अब ठीक है उनकी अपनी चॉइस हो सकती है कि मुझे फैमिली को देखना है, बच्चे अब उनके बड़े हो गए तो अब उनके पास समय है, लेकिन राजनीति इतनी कंफर्ट जोन से चलती नहीं है। जब इंदिरा गांधी ने भी जब सरकार चलाई तब भी क्या ऐसा थोड़ी थे कि सारे बाल बच्चे और परिवार सेटल था, लेकिन उस संघर्ष के दौर मतलब सारे नेता ऐसे ही करते रहे। तो प्रियंका गांधी की राजनीति में लॉन्चिंग जो है वो देर हो गई। कांग्रेस पार्टी का सारा लोड जो है 2004 में राहुल गांधी की एंट्री के साथ पूरा लोड जो है वो राहुल गांधी पर आ गया। ऐसे दौर में आ गया जब नरेंद्र मोदी जैसे एक पावरफुल नेता ने 2014 के आसपास वो उनके राष्ट्रीय राजनीति में आए और उसके बाद वो छाते चले गए। तो एक मुकाबला जब संगठन कमज़ोर हो गया, पार्टी की जो लीडरशिप थी वो धीरे धीरे छिटकने लगी, बहुत सारे लोग गुजर गए और उस दौर में बीजेपी बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूती से मोदी के नाम पे सामने आई। तो राहुल गांधी ये बात तो सही है कि वो चूंकि चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं इसलिए उन पर सवाल है, लेकिन क्या इस स्थिति में आज कल को दिन ये फैसला हो जाएगा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट हो गई, कांग्रेस वो विपक्ष की नेता बन गई, क्या वो भारत की स्थिति और भारत की राजनीति को बदलने की स्थिति में हैं? इस सवाल को मैं आगे बढ़ाने से पहले एक टिप्पणी करना चाहूँगा। टिप्पणी ये कि पहले तो एक लाइट नोट की बात जो शहजाद पूनेवाला का रूपक जी ने जिक्र किया, एक ज़माने में वो भी प्रियंका जी कहते रहे होंगे, लेकिन ये जो शहजाद पूनेवाला ने कहा कि राहुल हटाओ प्रियंका लाओ, और रूपक जी ने एक वैलिड सवाल उठाया कि भाजपा क्या चाहती है, भाजपा को क्या ये सूट करेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब एक बार सदन में खड़े हुए तो लोग कहते विपक्षी नेता हमारे कि अटल जी बड़े अच्छे नेता हैं लेकिन गलत पार्टी में हैं। फिर अटल जी ने एक सवाल किया कि अभी उनके वो बीता है जन्मदिन, तो अटल जी ने सवाल किया कि इस अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी का आप करेंगे क्या भाई? यही सवाल प्रियंका गांधी का है कि इस मजबूत प्रियंका गांधी का भाजपा करेगी क्या भाई? मजबूत प्रियंका गांधी से हारना चाहते हैं तो इंदिरा के लिए नारा लगा था चिकमंगलूर वाला, वो देश को याद है, जो भी गूगल कर रहे हैं हमारी नई पीढ़ी उस नारे को कि एक शेरनी 100 लंगूर, क्या नारा लगा था। तो क्या चाहते हैं कि वो राजनीति प्रियंका गांधी से उस राजनीति की बड़ी चाहत है भाजपा के अंदर? भाजपा क्या अपनी लीडरशिप से उकता गई है? भाजपा के कार्यकर्ता अपनी लीडरशिप में कोई चेंज नहीं देख पा रहे हैं, इतना उकता गए हैं कि केंद्र इतना मजबूत हो गया कि वो चाह रहे हैं कि दूसरी पार्टी इतनी मजबूत हो जाए। एक बात। दूसरी बात राहुल गांधी पर, अभी संदीप जी कह रहे थे कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जितवा पा रहे हैं। ये एक आम राय बनती जाती है कि राहुल गांधी चुनाव नहीं जितवा पा रहे हैं। कांग्रेस ने पिछले दिनों एक डेटा जारी किया था कि राहुल गांधी ने कितने चुनाव जितवाए हैं। 2009 के चुनाव को लोग बार बार भूल जाते हैं कि राहुल गांधी उस चुनाव में सबसे बड़े प्रचारक थे कांग्रेस की तरफ से, और राहुल गांधी के बरक्स दूसरे सबसे बड़े प्रचारक थे वो नरेंद्र मोदी थे। उस चुनाव का नतीजा आडवाणी से ज़्यादा रैलियां नरेंद्र मोदी ने की थी, हालांकि उन्होंने केवल गुजरात के प्रेमिसेस में की थी ज़्यादातर रैलियां अपनी। लेकिन उस चुनाव के नतीजों को लोग भूल जाते हैं कि कैसे यूपीए 1 से ज़्यादा मैंडेट लेकर कांग्रेस यूपीए 2 में आ गई। इसका क्रेडिट आप राहुल गांधी को नहीं देते हैं, क्योंकि कन्वीनियंट है राहुल गांधी की जो पप्पू छवि बीजेपी ने बनाई इतने वर्षों से मेहनत कर करके उस छवि को सपोर्ट करना आपके लिए बहुत कन्वीनियंट ये कह देना कि राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है वैचारिक आधार। राजनीति ना विचारों पर होती है।
ऐसा नहीं था कि भाजपा से पहले जो जनसंघ थी वो चुनाव दर चुनाव नहीं हारी, तो क्या क्या विचार बदल दिया अपना जनसंघ ने? जनसंघ अपने मूल विचार पर कायम रहा। 2 सांसद से पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी 1980 में, और फिर आके 2014 में 273 सांसदों की पार्टी हो गई, 2019 में 304 सांसदों की पार्टी हो गई। तो वो अपने विचार पर कायम रहे। सवाल था, मेरा सवाल था, मैं कह रहा हूँ लगातार हार के बावजूद वो विचार पर कायम रहे। राजनीति विचार से होगी, तो वैचारिक रूप से राहुल गांधी नहीं, मेरे उस सवाल का आप जवाब दे दिए कि वो राहुल से ज्यादा प्रियंका हेडलाइंस में रह जा रही हैं, नैरेटिव बिल्डअप में आगे रह जा रही हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जो मैंने पूछा। ऐसा कोई पैरामीटर तो ऋषि जी नहीं है ना जिससे हम ये कह दे कि राहुल से आगे लेकिन निकल देखकर जा तो रहे हैं। समझा ही जा सकता है ना, हम लोग तो दिन भर कवरेज देख ही रहे होते हैं ना। हेडलाइन मैनेजमेंट जो बात हो रही है, हेडलाइन मैनेजमेंट तो कुछ भी किया जा रहा है ना आज के समय में। लेकिन सवाल यह है कि जो रजत ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई तो वह अभूतपूर्व उत्साह, क्या प्रियंका गांधी ने ऐसी कोई यात्रा निकाली? क्या प्रियंका गांधी ने ऐसे कोई मतलब ऐसा कोई कोशिश किया कि राहुल की इस यात्रा के बरक्स हम अपनी एक यात्रा खड़ी कर दे? ये सवाल ही गौण हो जाता है। इसमें तो हम फिर बीजेपी के या उस नैरेटिव में फंस रहे हैं कि इसको राहुल बनाम प्रियंका बना के प्रियंका को एक कमतर नेता बना दिया जाए। मतलब मुझे लगता है कि ये इस तरह के तर्क देखे तो फिर उसी नैरेटिव का हिस्सा हो जाएगा कि प्रियंका ने तो कुछ नहीं किया तो प्रियंका कहाँ से नेता हो जाएगी। प्रियंका अच्छी नेता है, प्रियंका अपने आप में अच्छी नेता है। आप जब राहुल वर्सेस प्रियंका की बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि ये बीजेपी का को सूट करता है। देखिए, राहुल गांधी को, जैसा अमीश ने भी कहा कि राहुल गांधी ने जीत दिलाई है। 2024 में 99 सीट कांग्रेस पार्टी लेकर आई, राहुल गांधी के नेतृत्व में लेकर आई ना, लगभग दुगनी सीटें हो गई। लेकिन उसके बाद फिर महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर हरियाणा या फिर केरल के बाई इलेक्शन, महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन, ये सब की वजह से एक राहुल गांधी को के ऊपर एक हार का ठप्पा लगता चले जाता है। एक लंबा पैच आता है हार का, फिर एक जीत आती है। राहुल गांधी की जो लेगेसी है ना, पहली बात तो समझ लीजिए कि प्रियंका गांधी एक बार की सांसद है, राहुल गांधी 2004 के बाद से लगातार सांसद हैं। 4, 9, 14, 19, 24 5 बार के सांसद हैं। तो राहुल गांधी को अगर एक बड़ी जीत मिल गई तो ये पूरी लेगेसी उनके पीछे खड़ी हुई है, वो एकदम से बड़े नेता हो जाएंगे। प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने और सांसद बनने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी भी वो बंद मुट्ठी लाख की वाला जो एक बात है ना, अभी भी वो मुट्ठी पूरी खुली नहीं है। इसलिए लोगों को लगता है पता नहीं ये मुट्ठी जब खुलेगी तो क्या कमाल कर देगी। आज की तारीख में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में से कौन बेहतर है, ये बहस, जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बहस का कोई मतलब नहीं है। वहाँ राहुल गांधी सर्वमान्य नेता हैं और प्रियंका भी इस बात को मानती है। मेरे हिसाब से हाँ, वो देखिए, प्रियंका गांधी ना बीजेपी की सेफ में रखी हुई एक एसेट है। आप राजनीति का वो प्रियंका गांधी ने 24 में ही चुनाव लड़ा, लेकिन हर चुनाव में उनकी चर्चा रही पिछले 10-15 सालों में तो ज़रूर ही। आपने कभी सुना बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जो भी बड़े स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने कभी प्रियंका गांधी एज ए पर्सन कभी कोई अटैक किया हो? जब चुनाव में फॉर्मली उनकी लॉन्चिंग हो गई कि वो लोकसभा पहुंचने की लड़ाई कर रही हैं, तब भी ऐसा कोई हमला बीजेपी ने आज तक उन पर नहीं किया। जब वो प्रियंका पर हमला नहीं कर रहे थे तब एक लंबा दौर रहा जब रॉबर्ट वाड्रा बीजेपी के निशाने पर रहे और उनको घोटालेबाज और पता नहीं क्या बोला गया। मतलब राहुल और रॉबर्ट जो है दोनों एक तराजू में तौल कर दिखे जा रहे थे। लेकिन आप ये भी गौर करेंगे कि पिछले 2-1 साल से रॉबर्ट वाड्रा पर भी बीजेपी का जो हमला है वो बहुत सॉफ्ट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि वो केसेस क्लियर हो गए या उनको कोई क्लीन चिट मिल गई हो या उनके मुकदमे बंद कर दिए गए हों, लेकिन अब वाड्रा के बारे में बीजेपी बात नहीं करती है और प्रियंका गांधी के बारे में तो बात हो नहीं रही है। प्रियंका गांधी को बीजेपी ने ऐसे लॉन्च किया है कि वो राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल हैं। अब एक्सेसिबल क्या, एक बार चाय मीटिंग के लिए क्या प्रियंका गांधी ने खुद कहा था कि मैं आ जाऊंगा चाय पिला लूंगी? सरकार की भी हो सकता है कि इच्छा रही कि वो नहीं है तो चलिए आप आ जाइए। तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप के साथ शुरू हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी आ जाएगी तो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी की लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये एक राहुल गांधी को और थोड़ा सा
कम दिखाने और कम इनकॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश है। मैं बताता हूँ। पहले तो मैं सबके सवाल जो भी इन्होंने बताए सबके जवाब दे देता हूँ। पहला जवाब देते हैं अमीश जी का। इन्होंने कहा 2009 में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीते। बिल्कुल जीते, तो सभी मानते हैं, इसमें कोई किसी की कोई दो राय तो है नहीं। जीते, जनता ने प्यार दिया और मनमोहन सिंह दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या 2009 में अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीतेगा तो वो 2029 और 2028 के चुनाव भी लड़ता रहेगा? उस नेतृत्व को लगातार हार रहा है 15 साल से। तो ये तो कोई ये नहीं एलिजिबिलिटी की बात नहीं होती सर, परफॉर्मेंस और डिलीवरी की बात है यहाँ पे बॉस। परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी, वो आपका परफॉर्मेंस और डिलीवरी देखनी चाहिए बॉस। मैं नहीं तय करूंगा ना, देश की जनता तय तो कर रही है बार बार। भाई कांग्रेस कोई कंपनी थोड़ी है इसमें जिसमें हिस्सेदारी गांधी परिवार की 51% है, वो फैसले लेंगे, ऐसा नहीं है ना बॉस। कह नहीं रहे, ये नहीं, हम बात कर रहे हैं पार्टी की। मैं किसी व्यक्ति विशेष में पार्टी की बात कर रहा हूँ सर। पार्टी, हाँ, 15 साल अगर कोई व्यक्ति 2009 में चुनाव जीता और उसी आधार पर हम उसको 2030 तक ढोते रहेंगे, ये तो कोई सवाल नहीं है ना। ये कोई तरीका नहीं। परफॉर्मेंस और डिलीवरी कोई तो पैमाना होगा। और दूसरी पीढ़ी कब आगे बढ़ेगी, नीचे के नेता कब ऊपर आएंगे? क्या हमेशा कांग्रेस के सारे नेता क्या? अब आते हैं दूसरी बात पे। अब पूरी बात सुनिए। देखिए क्या है कि एक नहीं पूरी बात सुनिए सर। लीडरशिप पहले, अब बीजेपी की लीडरशिप पे बात कर रहा हूँ। पहले वाजपेयी जी की लीडरशिप रही, फिर अडवाणी जी ने नेतृत्व करा, अब मोदी एंड शाह का नेतृत्व चल रहा है। ऐसा नहीं है। और जो भी आप जो उनके पीछे के बेंच पे बैठे हुए नेता है ना, वो सारे डिलीवरी दे के ऊपर पहुंचे हुए हैं। हेमंत बिस्वा सुरना डिलीवरी दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ डिलीवरी दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस डिलीवरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हार के उनको जबरदस्ती ढोया जा रहा है कि हाँ भाई वो फलाने के बेटे हैं, फलाने के हैं, इनके दादाजी ने ये करा था, इनके नाना जी ने ये करा था। इस तरीके से कोई नहीं चल रहा है। सब डिलीवरी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, इसलिए वो ऊपर हैं। अब पूरी बात सुनिए। सिद्धारमैया डिलीवरी नहीं कर रहे हैं, उनका नाम नहीं आ रहा आपकी लिस्ट में। आना चाहिए, आपको बनाना चाहिए। आपने डीके शिव कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाया ही नहीं, बल्कि उनसे बढ़िया तो मैं कह रहा हूं तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम रखिए। तो सचिन पायलट का जिक्र हुआ, अशोक गहलोत का जिक्र हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र हुआ, उन्होंने 4 नाम गिनवा दिए बीजेपी के, 4 नाम गिनवा दिए, 4 नाम गिनवाए थे बीजेपी के बेंच पे। आपने एक नाम नहीं गिनवाया, रेवंत रेड्डी का जिक्र है। अरे क्या बात, आप हाइड कर रहे हो, बहुत सारी चीजों को हाइड कर रहे हो आप। रिमार्क आप पूरा कर लीजिए, टाइम नहीं है बाबा। नहीं हाइड कर रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, नेता वो बनेगा जो डिलीवरी करेगा, परफॉर्मेंस देगा। सीधी सी बात है, ये इसको कॉर्पोरेट तरीके से लीजिए। अब चीजें परफॉर्मेंस आधार पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है फलाना गांधी परिवार से आया है या कोई मोदी का भतीजा है तो वो बनेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिलीवरी करिए, और गलती से कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऊपर आ भी जाए, डिलीवरी नहीं कर रहा तो उसको साइड करिए, ताकि भैया 140 करोड़ 142 करोड़ 45 करोड़ का, ये 145 करोड़ का देश है। हर आदमी नेता बनना चाहता है और सबको मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कांग्रेस ने कहां दे दिया मौका। 2009 में चुनाव जीता, उसके आधार पर 2029 में चुनाव लड़ेंगे वो। मैं आपकी बात से सहमत हूं। मेरा बस एक सवाल है, भीमराव अंबेडकर चुनाव हार गए, वो नेता है कि नहीं? बिल्कुल नेता है वो। डिलीवरी नहीं की उन्होंने। नहीं अच्छा संविधान बनाया, वो डिलीवरी नहीं है। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी भैया डिलीवरी नहीं है, संविधान बनाया इसी आधार पर तो वो है ना। वो संविधान नहीं है, संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं वो। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं, अरे कैसी बातें कर रहे हो? इन्होंने कैसी बात कर रहे हैं? एक मिनट बात डिलीवरी की हुई ना। अरे भैया बात डिलीवरी की हुई, बात डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस दोनों चीजें याद रखते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं। वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो नहीं बने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो नहीं बने वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट तो नहीं बने सर। डिलीवरी एंड परफॉर्मेंस होना चाहिए। आपके पास पद है, अब आप पार्टी का पद ले रहे हो, डिलीवरी और परफॉर्मेंस नहीं आ रही है तो आप हकदार नहीं है कुर्सी के। और ये कॉर्पोरेट कल्चर होना चाहिए। आप कंपनी में भी अगर डिलीवरी नहीं करोगे, आप प्राइवेट जॉब में हो तो आपको बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है बॉस। तो ये तो पार्टी है, 140 करोड़ देश है की जनता है, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। राजनीति ऐसा नहीं है, राजनीति किसी के बाप की बपोती नहीं हो सकती है बॉस। जॉब नहीं है, समाज सेवा है, लेकिन डिलीवरी परफॉर्मेंस वहां लिंक्ड है बॉस। बिल्कुल समाज सेवा कर तो ली, हेराल्ड अपने नाम कर लिया चुपचाप, पतली गली से पता ही नहीं चला कहां गया। ठीक है संदीप जी, नहीं ठीक है, क्लोजिंग रिमार्क लेंगे हम। क्लोजिंग रिमार्क सबसे एक G23 बना था, वो संदीप जी की भावनाओं को ही आगे बढ़ाते हुए बना था कि नेतृत्व क्षमता ठीक नहीं है, यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। 2024 के नतीजे आए, G23 23 टुकड़ों में बंट गया। आज पता नहीं कहाँ है वो। ये समय समय पर कांग्रेस पार्टी में पूरा 90 का दशक है जब कांग्रेस पार्टी के अंदर शरद
पवार से लेकर एक जमाने में प्रणब मुखर्जी से लेकर तमाम लोगों ने कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाए और आखिर में पी चिदम्बरम ने और आखिर में मैं तो कह रहा हूँ सोनिया गांधी के पुत्र अगर प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं और प्रणब मुखर्जी के पुत्र जी को भी तो होना चाहिए। नहीं, लेकिन उनको खैर, आगे खैर हम लाओ कांग्रेस के उनको। इतिहास पे बात कहाँ नहीं है कर वो रहे। बेचारे कहाँ है, उन्हें तो मीडिया में आने भी नहीं दिया जा रहा उनको। राहुल गांधी, मैं सही बता रहा हूँ, मैंने उनसे आखिरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा राहुल गांधी टाइम ही नहीं दे रहे मिलने का। चलिए कांग्रेस अभी बंगाल का चुनाव हो, बंगाल से टिकट मांग रहे होंगे। नहीं, मुझे ये बात कहनी है जो बात रूपक कह रहे थे, मैं उस वक्त ये कहना चाह रहा था कि दरअसल ये जो पूरा नैरेटिव है, ये मैं इसको अगर एक लाइन में कहना हो, ये बीजेपी की राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की ट्रैक 2 पॉलिसी है, जो एक बरसों तक पप्पू इमेज बनाई गई। 2022-23 के बाद खास तौर पे राहुल गांधी ने अपनी वो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा और 2024 के नतीजों के बाद उस पूरी इमेज को धराशायी कर दिया। राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर उभरने लगे, बीजेपी को उन्हें हैंडल करने में दिक्कत होने लगी। ये राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने की ट्रैक 2 पॉलिसी है कि अब विद इन कांग्रेस, विद इन गांधी परिवार, राहुल गांधी को प्रियंका गांधी के बरक्स खड़ा करके डिस्क्रेडिट किया जाए। ठीक है, अब बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट लेंगे, एक एक लाइन में, वक्त नहीं है तो सबसे पहले जो है हम संदीप से ही बात कर लेते हैं। तो ये तो देखिए बात हो गई जहां ये लग रहा है कि बीजेपी भी जो है वो मैन्युफैक्चर कर रही है कि कम से कम प्रियंका जो है, प्रियंका के बनाम जो है राहुल का टक्कर की स्थिति बनती हुई एक पिक्चर ऐसा दिखाई पड़े। लेकिन मैं अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहता हूं कि क्या राहुल से ज़्यादा पोटेंशियल प्रियंका में है, या कांग्रेस के अंदर जो लोग प्रियंका की वकालत कर रहे हैं वो निजी स्वार्थ देख रहे हैं या पार्टी का स्वार्थ देख रहे हैं? पहली बात तो मैं बताइए, ये बीजेपी ने कोई मैन्युफैक्चर्ड प्लान नहीं किया है कि हम कांग्रेस में राहुल गांधी वर्सेस प्रियंका गांधी करा दें। पहली बात, किसी इतनी बड़ी पार्टी को क्या मतलब है कांग्रेस में गांधी वर्सेस गांधी कराने का? कोई मतलब नहीं है। ये सवाल खड़ा किया है इमरान मसूद ने। इमरान मसूद कौन है? बीजेपी के नेता तो है नहीं, वो तो सांसद है। कहाँ से? कांग्रेस के सांसद है ना, यूपी से। तो जब वो कांग्रेस के सांसद सवाल उठा रहे हैं तो इसमें कोई बीजेपी का मैन्युफैक्चर्ड उसमें कहाँ से चीज़ें आ गई हैं? और दूसरी बात, अब आते हैं दोनों की परफॉर्मेंस पर। देखिए सीधी सी बात है, नेता वो होना चाहिए डिलीवरी करेगा, परफॉर्मेंस देगा। परफॉर्मेंस और डिलीवरी दोनों चीज़ें होनी चाहिए। राजनीति में भी सीधा सीधा होना चाहिए। कोई किसी गांधी परिवार से है, फलाने के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, फलाने के पिताजी प्रधानमंत्री, तो इस तरीके से होगा नहीं। ठीक है, अब रजत आपका क्लोजिंग रिमार्क, बिल्कुल कट टू द चेज। मैन्युफैक्चरिंग नहीं लग रहा है तो बेहतर कौन आपको दिखाई पड़ता है? राहुल, प्रियंका में बेहतर कौन है? दूसरी बात, क्या कांग्रेस में वाकई में ये चापलूसी के कारण हो रहा है या वाकई कांग्रेस के अंदर अब लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं? आपने 4 लाइन का सवाल पूछा, मुझसे चाह रहे हैं कि 1 लाइन में जवाब दूं। 1 लाइन का जवाब यह है कि अगर कॉर्पोरेट कल्चर है तो प्रधानमंत्री को 2 दिन की छुट्टी लेनी चाहिए। ये पहला जवाब है मेरा। अगर राजनीति में कॉर्पोरेट कल्चर है तो सभी नेताओं को लेनी चाहिए छुट्टी, बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि अगर मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, मैं कहता हूँ मैन्युफैक्चर्ड है। बीजेपी चाहती है, बीजेपी उन वीडियोस को भी आगे बढ़ाती है जिसमें कहा जाता है कि एक तरफ से आलू डाला जाएगा और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बीजेपी को फर्क पड़ता है कि यादव परिवार में लड़ाई हो रही है तो उसको आगे बढ़ाया जाए, कांग्रेस में लड़ाई अगर दिख रही है, नहीं दिख रही तो उसको आगे बढ़ाया जाए। और दूसरी बात ये कि पार्टी के अंदर अगर आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि आपको उनके नेताओं में 2-3 किस्म की लॉयल्टी दिखेगी। कुछ लोग प्रियंका गांधी के पक्ष में आपको लॉयल नजर आते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी के पक्ष में लॉयल नजर आते हैं। और अगर कोई लॉयल नजर आ रहा है या कोई किसी की बात कर रहा है तो वो कोई बहुत बुरा नहीं है, आप उस नेता की भी मंशा समझिए। और एक और पक्ष है शशि थरूर का, वो किसी और के पक्ष में भी लॉयल नजर आता है। ठीक है, अमीश आप क्या सोचते हैं? राहुल और प्रियंका की ये जो तस्वीर बन रही है बीजेपी के मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी, अगर हम उन आरोपों को सही मान ले तो उसके अलावा भी दोनों में क्या इस बात का कोई रेस है या दोनों में बेहतर कौन है? बिल्कुल छोटा जवाब दीजिएगा। बहुत छोटा जवाब दूंगा। एक चीज़ से, इस सवाल से पहले एक चीज़ बस ऐड कर दूं, उस पर जवाब दे देता हूं कि संदीप जी ने जो कहा ना कि स्वतंत्रता सेनानी अगर किसी का बाप है तो उसको क्रेडिट नहीं जाएगा, नहीं जाना चाहिए। देश में स्वतंत्रता सेनानी को क्रेडिट जाना चाहिए ताकि देश को लुटेरे न आदर्श बन जाएं, गरीबों की हकमारी करने वाले आदर्श न बन जाएं। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी जिस परिवार से आते हैं उनको क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है, इसका क्रेडिट आप उनसे नहीं छीन सकते। पहली बात। अब आते हैं आपके सवाल पर। इसके नाम पर परिवार जो
है। बिल्कुल होना चाहिए। आपका मुखिया अच्छा आदमी रहा है तो ये अच्छी बात है ना परिवार की, कि खराब बात हो गई? बिल्कुल अच्छी बात। चलिए इस पर डिबेट ठीक है, नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपका जो सवाल है, देखिए ये सवाल एक बार के लिए आरोप मान ही क्यों लेना? जब आरोप है, हमको पता है कि वो मैन्युफैक्चर्ड है, तो मान क्यों ले? सवाल ये है कि प्रियंका और राहुल गांधी एक जोड़ी हैं। राहुल और प्रियंका की जोड़ी है जो बड़ी पारिवारिक तरीके की अपील करती है। देश परिवार प्रधान देश है। हम सब लोग अपने अपने परिवार से प्रेम करते हैं। भाई बहन का प्रेम जब हम स्क्रीन पर देख रहे होते हैं बहुत आनंद आता है। सही पूछिए तो, कि एक भाई अपनी बहन से कितना प्रेम करती है, एक बहन अपने भाई से कितना प्रेम करती है, ये जब आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं तो एक जो कॉमन साइकी है उसको अच्छा लगता है। और जो भाजपा या भाजपा समर्थित लोग जो इसको ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई और बहन के बीच में लड़ाई है, तो उन्होंने पहले जीजा और साला जो रूपक जी ने कहा, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी को रंग देने की कोशिश की। वाड्रा जी तो कुछ कर नहीं पाए। वाड्रा भी अभी तक भाजपा के एजेंडे में जेल जा चुके चाहिए थे, लेकिन नहीं जा पाए। तो अब इसको रंग दे रहे हैं बहन और भाई के बीच में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक जोड़ी है। आप देखिए वायनाड सीट जब खाली की राहुल गांधी ने, तो वहां से प्रियंका गांधी लड़ी, वहां से कोई दूसरा नेता नहीं लड़ा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में मताक्य को जो है और एक भाई बहन के जो प्रेम को राजनीति के नजरिए से भाजपा भुनाना चाहती है, लेकिन सत्य ये नहीं है। ठीक है, रूपक आपका क्लोजिंग कमेंट, दोनों में बेहतर कौन की स्थिति में क्या है? और दूसरा, क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर अब ये उबाल बढ़ने लगा है कि नेतृत्व परिवर्तन हो और लीडरशिप चार्ज प्रियंका के हाथ में जाए? देखिए, भाई बहन की जो केमिस्ट्री अभी तक देखी है ना, वो सचमुच भारतीय राजनीति और भारतीय पारिवारिक सिस्टम की बहुत सुंदर तस्वीर है जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में दिखी है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी फ्रंट फुट पर हैं, एक्टिव रोल में हैं, ये बात बिल्कुल सही है और ये स्थिति बनी रहेगी। प्रियंका गांधी का रोल शायद थोड़ा पब्लिकली और एक्टिव दिख सकता है। अगर राहुल गांधी 10 रैली कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी की 2 रैली क्यों हो रही है? जैसे बिहार में राहुल गांधी ने शुरू में वोट अधिकार यात्रा निकाली, फिर वो विदेश चले गए और फिर लौट के आके हो सकता है ये मान लिया गया कि बिहार में हम कोई गेम में ना हो, लेकिन प्रियंका गांधी उस बीच में उस गैप में को फिल कर सकती थी। ये नहीं हो पा रहा है, शायद इसीलिए बीच बीच में ये बात उभरती है और बीजेपी की साइड से इस बात को उकेरा जाता है कि दोनों भाई बहन के बीच में मतभेद है और मैसेज ये कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी को दबाकर रखना चाहते हैं, है ना। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं और एक्स्ट्रा जोड़ दूं, ये संभव है कि जब दोनों पार्टी के नंबर 1 नंबर 2 लेवल के नेता हैं तो राजनीतिक विषयों को लेकर दोनों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कुछ कन्फ्रंटेशन भी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 2029 के चुनाव से पहले ऐसा कोई बिखराव या कोई डिवीज़न राहुल और प्रियंका गांधी के बीच में देखने को मिल सकता है। 24 का चुनाव कांग्रेस अगर लड़ेगी तो शायद राहुल गांधी ही फ्रंट पर होंगे, वही फेस होंगे। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, आपने सुना ये बातचीत की राहुल बनाम प्रियंका की जो तस्वीर बन रही है विद इन कांग्रेस क्या चल रहा है, या उसको लेकर जो ये दोनों की जोड़ी मजबूत जोड़ी बनती दिख रही है उसको लेकर बीजेपी क्या परेशान है। तो इन तमाम तरह के सवालों पर हमने बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इसका निष्कर्ष क्या है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत जो है हमारे पत्रकार साथियों की गर्मागर्मी में पसंद आई होगी। आगे भी हम इसी तरह के विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।